बिहार की वो खबर जिसमें बयानों का शोर नहीं बल्कि बंद कमरों की बैठकें हैं और सीटों का मोल भाव है। दोनों गठबंधनों में सीट बंटवारे की हलचल तेज हो गई है। पहले बात सत्ताधारी एनडीए की कर लेते हैं, जिसमें आपसी मेल मुलाकातों का सिलसिला रफ्तार पकड़ रहा है। आज केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने 3 अहम बैठकें की हैं। सबसे पहले उन्होंने जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन और ललन सिंह के साथ मीटिंग की। फिर वो जीतन राम मांझी के आवास पर पहुंचे, जो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सर्वेसर्वा हैं और इस बार गठबंधन में कम से कम 2 अंकों में सीटें मांग रहे हैं। प्रधान और मांझी की बैठक के दौरान बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मौजूद थे। फिर इसके बाद बीजेपी नेताओं की टोली राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के घर पहुंची। इस दौरान किसी भी नेता ने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बैठकों के इस दौर को देखकर साफ पता चलता है सीट बंटवारे पर अंतिम फैसले से पहले बीजेपी एनडीए की अंदरूनी जो कलह है या शिकवे हैं, शिकायतें हैं, वो तमाम दूर कर लेना चाहती है। महागठबंधन में के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा हमारा खड़ा है। ये बड़ा भाई छोटा भाई का कोई फार्मूला नहीं, एनडीए का फार्मूला इस बार होगा और एनडीए इस बार चट्टानी एकता के साथ चुनाव लड़ेगी। जेडीयू, एचएम और आरएलएम नेताओं के साथ धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई, लेकिन आज एलजेपी रामविलास के किसी नेता से बीजेपी नेताओं की मीटिंग की कोई तस्वीर अब तक तो सामने नहीं आई है। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बाद तीसरी बड़ी पार्टी एलजेपी रामविलास ही है। एलजेपी और एचएम दोनों ही पार्टियों का जनाधार अनुसूचित जाति के मतदाताओं में है। एक तरफ चिराग पासवान के बारे में कहा जा रहा है कि वो 40 सीटों की मांग कर रहे हैं, तो मांझी भी 20 सीटों की सूची सौंप चुके हैं। लेकिन आज धर्मेंद्र प्रधान के साथ मांझी की मीटिंग में उन्हें 7 सीटों का ऑफर मिलने की खबर है, जिससे वो संतुष्ट नहीं बताए जा रहे हैं। और ऐसे में बीजेपी नेतृत्व से बिहार के चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी मिलते ही धर्मेंद्र प्रधान अब पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कल और आज बीजेपी की बिहार चुनाव समिति के साथ टिकटों को लेकर मंथन किया। शनिवार को पटना के पार्टी ऑफिस में पिछली बार जीती हुई करीब 60 सीटों पर चर्चा हुई है। वहीं आज बाकी जीती हुई सीटों और 2020 में जिन सीटों पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही थी, उन सीटों को लेकर मंथन चला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि बिहार में इस बार बीजेपी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस पर अब तक कोई अंतिम आंकड़ा या तस्वीर सामने नहीं आ रही है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक जेडीयू 102, बीजेपी 101, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास 22, जीतन राम मांझी की पार्टी एचएम 8 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं 6 सीटों पर अभी फैसला होना बाकी है। तो एनडीए के बाद अब जरा महागठबंधन की बात करते हैं। महागठबंधन में जारी है सीट मंथन और यहां पर भी कहीं ना कहीं सिर फुटअव्वल की आशंका जताई जा रही है। आज तेजस्वी यादव के आवास पर विपक्षी गठबंधन की जो बैठक हुई वो बेहद अहम रही है। इस मीटिंग में सभी घटक दल के नेता मौजूद रहे। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्ण अल्लवारू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम, वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने इस बैठक में शिरकत की और शामिल होने से पहले 2 टूक कहा कि एजेंडा सीट बंटवारा ही है, लेकिन किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी इस पर अभी सबने चुप्पी साधी हुई है। मुकेश सहनी जो बार बार 50 से 60 सीटों को लेकर दावेदारी ठोक रहे थे, वो भी अब जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की दुहाई देकर इस पर बोलने से कतरा रहे हैं। गठबंधन की हर बैठक महत्वपूर्ण है और सीट शेयरिंग से लेके बाकी जो चुनाव की तैयारी की बातें होंगी वो सारी अभी आज एजेंडा पे हैं, तो उस पर चर्चा चलेगी।
जो निश्चित तौर पे आज आखिरी रात है, ऑलमोस्ट सब चीज हो चुका है और अंतिम दौर चल रहा है, तो हम लोग बैठ के सब क्लियर कर रहे हैं। और सीट बंटवारे पर महागठबंधन की चुनौती बिल्कुल अलग किस्म की है। यहां सहयोगी दलों की संख्या 6 से बढ़कर अब 8 हो चुकी है और ऐसे में आरजेडी के लिए दिक्कत यह है, कुनबा तो बड़ा हो गया लेकिन बांटने के लिए सीटें अब कम पड़ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन में सीट बंटवारे का मौजूदा फॉर्मूला कुछ इस तरीके का रह सकता है। आरजेडी खुद 140 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं 52 से 56 सीटें, लेफ्ट यानी सीपीआईएमएल, सीपीआईएम, सीपीआई को 35 के आसपास सीटें मिल सकती हैं। 50 से 60 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं मुकेश सहनी। उनकी वीआईपी पार्टी को 8 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। वहीं पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी को 4, हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम को भी बिहार विधानसभा चुनाव में 4 सीटें महागठबंधन में मिल सकती हैं चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है, क्या डिप्टी सीएम की कुर्सी पर नजरें गड़ाए मुकेश सहनी इतनी कम सीटों पर मान जाएंगे या फिर 2020 की तरह ऐन वक्त पर वो पलटी मार लेंगे? ये भी देखना दिलचस्प होगा। अब आगे सीटों के बाद बात टिकटों की करेंगे। दोनों गठबंधनों में टिकट काउंटर अभी खुले नहीं है, लेकिन बाहर लाइनें लगातार लंबी हो रही हैं। इस भीड़ में बहुत से लोग टिकट पाने के लिए लगे हुए हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो दूसरों का टिकट कटवाने के लिए भी कतार में खड़े इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, हंगामे का मंजर ये जो आप देख रहे हैं, ये पटना में राबड़ी देवी के आवास का है। यहां पूर्व मुख्यमंत्री के सामने जहानाबाद जिले की मखदूमपुर विधानसभा सीट से आए आरजेडी कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त नारेबाजी की। देख सकते हैं आप, राबड़ी देवी की मौजूदगी में आरजेडी समर्थक मखदूमपुर से जो मौजूदा विधायक हैं सतीश दास, उन्हीं के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उन्हें इस बार बेटिकट करने की मांग कर रहे हैं। देखिए कैसे अपनी ही पार्टी के विधायक के खिलाफ आरजेडी कार्यकर्ताओं ने ये आपत्तिजनक नारे लगाए हैं। वैसे इस दौरान कुछ लोग नारे लगा रहे थे और कुछ लोग अपने मोबाइल के कैमरे से राबड़ी देवी के साथ सेल्फी लेने में बिजी भी नजर आए। राबड़ी आवास के भीतर ही नहीं बल्कि बाहर भी आरजेडी समर्थकों ने जबरदस्त बवाल किया। मखदूमपुर के विधायक के विरोध में जमकर नारेबाजी की है। देखिए अभी तो टिकट बंटवारा शुरू भी नहीं हुआ। जब उम्मीदवारों को टिकट देने का दौर शुरू होगा तब तो माहौल और भी हंगामेदार रह सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।